हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम चतुर्दशः पाठः समयस्य सदुपयोगः शुरू करने जा रहे हैं। समयस्य सदुपयोगः अर्थात समय का सदुपयोग। बहुभाग्योदयेन एव मानव जीवनम प्राप्यते। बहुत भाग्यशाली लोगों को ही मानव जीवन मिलता है। एतद् जीवनम देवानां कृते अपि दुर्लभम वर्तते। और ऐसा जीवन जो मानव जीवन है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जीवनस्य उन्नत्यै आलस्यं विहाय अहर्निशम् उत्तमानि कार्याणि करणीयानि यतो हि विगतः समयः पुनर्नागच्छति। तो इसलिए कहा गया है कि जीवन की उन्नति के लिए आलस्य छोड़कर दिन रात उत्तम कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो बीता हुआ समय है वह फिर से वापस नहीं आता। पाठे अस्मिन् संवाद माध्यमेन समयस्य महत्वं प्रतिपादितम्। तो इस पाठ में संवाद के माध्यम से आचार्य और शिक्षक और बच्चों के संवाद के माध्यम से समय के महत्व को बताया गया है इस पाठ में। तो चलिए हम भी जानते हैं कि समय का सदुपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए और समय का क्या महत्व है हमारे जीवन में। आचार्यः छात्राः मानव जीवनस्य उन्नत्यै अति महत्वपूर्णं किं भवति। तो आचार्य पूछते हैं छात्रों से, छात्रों मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो छात्राः परिश्रमः अध्ययनं परोपकारः समयः इत्यादयः। तो सारे छात्र एक साथ मिलकर कहते हैं परिश्रम अर्थात मेहनत, अध्ययन और परोपकार दूसरों पर उपकार करना, दूसरों के काम आना और समय इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो है वो जीवन की उन्नति के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आचार्य जी कहते हैं आम मानव जीवनस्य उन्नत्यै विभिन्नानि महत्वपूर्ण अंगानि सन्ति, किन्तु तेषु समयस्य सदुपयोगः अर्थात सत्सु कार्येषु उपयोगः महत्वपूर्णः वर्तते। तो आचार्य कहते हैं हाँ, मानव जीवन के लिए की उन्नति के लिए ये सारे विभिन्न महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन उनमें समय का सदुपयोग अर्थात अच्छे कार्य में अपना समय व्यतीत करना यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छात्रा कथमेतत्। तो सभी छात्र पूछते हैं कि यह कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है आचार्य जी, ऐसा पूछते हैं बच्चे सारे। आचार्य समयो हि अन्येषां वस्तूनां अपेक्षया अधिकः महत्वपूर्णः अधिकश्च मूल्यवान वर्तते। तो कहते हैं कि आचार्य समय ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सबसे अधिक अमूल्य है ना, मूल्यवान है। अन्यानि वस्तूनि विनष्टानि पुनरापि लब्धुं शक्नुयन्ते, परं समयो विनष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तितुं शक्यते। यस्य आयुषो यावान् अंशः निरर्थकः गतः सः गतः एव। अन्य वस्तु जो हैं वो तो नष्ट होने के बाद भी फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, फिर से हमको मिल सकती है, परंतु समय अगर एक बार नष्ट हो गया तो वह फिर से वापस नहीं आ सकता, फिर से लौटाया नहीं जा सकता। अर्थात जिसकी आयु का जो अंश बेकार हो गया है ना, अगर हम अपनी आयु का कुछ समय नष्ट कर देते हैं बेकार की व्यर्थ की बातों में, तो फिर वो गया तो गया समय वापस कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए तो कहते हैं कि हर काम जो है वो समय पर पूर्ण कर लेना चाहिए।
छात्राः जनाः समयस्य दुरुपयोगम कथम कथम कुर्वन्ति। तो बच्चे पूछते हैं कि लोग अपना समय का दुरुपयोग किस किस तरह से करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। आचार्यः जनाः द्विधा समयस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति व्यर्थयापनेन अकार्यकरणेन च। अनेके जनाः कार्यसम्पादने समर्थापि निरर्थकं समयं यापयन्ति। तो कहते हैं कि लोग दो प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं, व्यर्थ में बिताने से और ना करने योग्य कार्य करने के लिए। जब उनसे कोई काम जो नहीं बनता फिर उसे करने की जो चेष्टा करते हैं और अपना समय व्यर्थ करते हैं। इतो भ्रमंती ततो भ्रमंती अप्रयोजनम गृहे गृहे अटंती। तो कहते हैं कि इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, बिना किसी कारण के इधर उधर भटकते रहते हैं। नाते स्वार्थाय एव किंचित कार्य कुर्वन्ति न वा परार्थाय एव। न तो वे अपने लिए ही कुछ करते हैं, ना ही दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं। देव दुर्लभ मिदम मानव शरीरम लब्ध्वपि ये न अध्ययन कुर्वन्ति न धर्मम आचरन्ति न धनम उपार्जयन्ति न वा मुक्तये प्रयासं कुर्वन्ति तेषां जन्म निरर्थकं भवति। तथा इयं कर्मभूमिः एतादृशानां निष्क्रियाणां भारं वोढुं नेच्छति। देवताओं के द्वारा भी दुर्लभ इस मानव शरीर को प्राप्त करके भी वे सब न अध्ययन करते हैं, न धर्म का आचरण करते हैं, न धन कमाते हैं और न ही मुक्ति का प्रयास करते हैं। उनका जन्म निरर्थक होता है और यह कर्म भी ऐसे ही लोगों का भार ढोने की इच्छा नहीं करती। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इस पाठ का अगला भाग देखेंगे।